जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों ज़रूरी है और चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में चार धाम कौन से हैं? आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को चार धाम मानते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। पुराणों में वर्णित चार धाम कौन से हैं और इन्हें भारत की चार विभिन्न दिशाओं में क्यों स्थापित किया गया है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा का क्या महत्व है, चार धाम यात्रा करना क्यों जरूरी है और चार धाम यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव लिखना न भूलें। मित्रों नमस्कार। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपस्थिति चार धामों में चार अलग अलग रूपों में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वर में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, पुरी जगन्नाथ धाम में वे भोग का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। तो चलिए मित्रों, रामेश्वर धाम से इस चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। रामेश्वर मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना की कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सारी वानर सेना के साथ लंका के विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहे। उनकी इस भक्तिपूर्ण प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और तब से यह पवित्र शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। रामेश्वर मंदिर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप का दोष लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने श्री राम को भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी, परंतु द्वीप पर कोई शिव मंदिर न होने के कारण भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन करते हुए तुरंत प्रस्थान कर गए, लेकिन वापस लौटने में उन्हें विलंब हो गया। इधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी के लौटने में देरी को देखते हुए माता सीता ने समुद्र किनारे पड़ी रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। यही शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। इसके अलावा रामेश्वर मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है, जिसकी उत्कृष्ट नक्काशी और विशाल स्तंभ इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के समीप समुद्र में आज भी प्राचीन पुल के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था और इसे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय
और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। आइए अब जानते हैं 4 धामों में से पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। प्राचीन वास्तुकला में निर्मित यह भव्य मंदिर लगभग 15 मीटर ऊंचा है। इसकी संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिनमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित है, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के धामों में से एक है और मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थान माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान बद्रीनाथ नारायण के दर्शन करने पहुँचते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट यानी स्वयंभू मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और इसके नामकरण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली थी, लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान और योग के लिए एक उपयुक्त स्थान चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रोना शुरू कर दिया। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो मासूम बालक के रूप में भगवान विष्णु ने केदार भूमि को अपने ध्यान के लिए मांग लिया। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने इस स्थान पर गहन तपस्या शुरू कर दी। ध्यान में लीन होने के कारण वे कठोर मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरी तरह अनजान थे। पत्नी धर्म निभाते हुए देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लिया और अपनी शाखाओं से भगवान विष्णु को ढक लिया। देवी लक्ष्मी के इस प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर इस स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहाँ दर्शन कर लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस स्थान को ब्रह्मा कपाल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा कपाल एक पवित्र ऊंची शिला है जहाँ पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धामों में से एक पुरी धाम यानी जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी और इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। पूरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा यहाँ की रथ यात्रा है, जो हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी लगभग जून जुलाई में आयोजित की जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी के समुद्र तट पर मिले, एक दिव्य पेड़ से उनका विग्रह बनवाए और इसे मंदिर में प्रतिष्ठित करें। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एक कुशल बढ़ई यानी शिल्पकार की खोज में जुट गए। इसी दौरान उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले, जिन्होंने स्वयं इन विग्रहों को बनाने की इच्छा जताई। हालांकि उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वह विग्रहों को एक बंद कमरे में तैयार करेगा और जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाए तब तक कोई भी उसका दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने अंदर झांका या दरवाजा खोला तो मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने
इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वृद्ध ब्राह्मण मूर्तियों के निर्माण में जुट गए। शुरुआत में कमरे से लगातार लकड़ी तराशने की आवाजें आती रहीं, जिससे सभी को विश्वास था कि मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा और रानी को यह संदेह होने लगा कि कहीं उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कई दिनों से कमरे के भीतर कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। आखिरकार इस संशय में राजा इंद्रद्युम्न ने कमरे का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा ने देखा कि विग्रह अधूरे थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां के हाथ पैर पूरी तरह तराशे नहीं गए थे। उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि वह रहस्यमय वृद्ध का कोई साधारण बढ़ई नहीं, बल्कि स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे, जो भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी शर्त तोड़ी जाने के कारण वे मूर्तियां अधूरी छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि राजा ने इसे ईश्वर की लीला माना और उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर भक्तों को दिखाई देता है, उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इतिहास में यह मंदिर 3 बार टूट चुका है। और इस मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्वितीय है। पुरी में किसी भी स्थान से इस चक्र को देखें, यह हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधा हमारी ओर देख रहा है। इस रहस्यमय संरचना को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्टधातु से निर्मित है। इन अद्भुत रहस्यों और दिव्य मान्यताओं के कारण जगन्नाथपुरी मंदिर को हिंदू धर्म का एक अनमोल आस्था केंद्र भी माना जाता है, जहां भक्तों की श्रद्धा और भक्ति हर वर्ष लाखों की संख्या में उन्हें खींच लाती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं 4 धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर की। यह भव्य मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यह न केवल भगवान कृष्ण के शासित राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को द्वारका की स्थापना क्यों करनी पड़ी। इसके पीछे एक रोचक और ऐतिहासिक कथा छिपी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर मगध राज जरासंध ने इस पर क्रोधित होकर यादव वंश का संहार करने का संकल्प लिया। अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए जरासंध बार बार मथुरा और यादवों पर आक्रमण करता रहा, जिससे नगरवासियों को संकट का सामना करना पड़ा। अंत में यादवों की सुरक्षा और शांति के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। सभी यादवों के लिए एक रक्षित और नई नगरी बसाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी की स्थापना करने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य वास्तुशिल्प कौशल का प्रयोग करते हुए मात्र एक ही रात में इस भव्य और अभेद नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए और वहां से अपना शासन संभाला। उन्होंने द्वारका नगरी पूरे 36 वर्ष तक राज किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया तो एक अद्भुत घटना घटी। भगवान की यह स्वर्णिम नगरी श्वेत समुद्र में समा गई
और अंत में सिर्फ श्री कृष्ण का मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर मौजूद है और समय समय पर कई पुरातात्विक खोजों में इसके प्रमाण मिलने के दावे भी किए जाते हैं। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत है। कहते हैं कि जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई तब भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज का द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला है और इसमें 2 मुख्य द्वार है, जिसे स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 157 फुट ऊंचा है और इसके शिखर की ऊंचाई 43 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक अंकित है। इस ध्वज की सबसे अद्भुत विशेषता है कि यह इतना विशाल है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार ध्वज परिवर्तन के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और इसे देखने मात्र से स्वयं को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 4 धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। यह यात्रा हर हिंदू के जीवन में एक बार अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ देव दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और धर्म की गहराई को समझने का अवसर भी है। अगर आपको यह कथा पूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य यात्रा के महत्व को जान सके। जय श्री कृष्ण।